हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज जो ऑफिशियल। तो ये है जो आपके 10th के बोर्ड हो रहे हैं अभी, ओपन बोर्ड वाले 1 जुलाई से जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके इंग्लिश के आंसर्स हैं। सारे कंप्लीट आंसर्स हम इस वीडियो पे देंगे, तो आपको वीडियो पूरी देखना है। और होप करते हैं यार सारे आंसर्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। हमने 2-3 वीडियो पहले बना दी है। आज रात तक लगभग सारे आंसर्स आपके पास आ जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना। एकदम अच्छी राइटिंग में और एकदम सटीक आंसर हम अपने वीडियो में दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ वीडियो देखना है और शेयर करना है ताकि हमारा भी मनोबल है वो बढ़े। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला है आंसर नंबर 1 का ए, जिसमें आंसर ही आंसर लिखा है हमने। आपको कैसे लिखना है, कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि क्वेश्चन थोड़ी लिखना है, तो आपको भी ऐसे ही आंसर नंबर डाल के लिखना है भाई। तो ये ऑप्शन है आपका उसका फर्स्ट का, ये आंसर है। दोनों आंसर सब आंसर है ना, ये तीसरा आंसर है, ये चौथा आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं और फिर बी में आते हैं। इसी में भी है जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ, जिसमें डेसिबल्स हिज फादर 18 ईयर ओल्ड्स, और चौथा है ही वॉज स्टोना नेशन। और उसके बाद चलते हैं आंसर नंबर 2 में। तो ये जो बीच में लिखा हुआ है आंसर नंबर, साइड में लिखा हुआ है आंसर नंबर 2, इसको आप ऐसे लिख के ऐसा बनाइएगा ताकि एकदम मस्त लगे और हाईलाइट भी हो, सबको पता भी चले जो चेकर है कि आंसर कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इस प्रकार है जो आंसर नंबर 2 है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पंडित नेहरू वॉज अनेबल टू सेंड अ गिफ्ट टू हिज डॉटर ऑन 13th बर्थडे बिकॉज ही वॉन्ट इम्प्रिजन इन नैनी प्रिजन, मतलब वो जेल में बंद था। तो अब आगे चलते हैं, वहाँ पे आंसर थर्ड आपको दिख रहा होगा। द टाइगर वॉन्टेड टू एश्योर द टू हेड मास्टर दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू हर्ट हिम। ठीक है। तो वहाँ पे चौथा जो आपको दिख रहा होगा, द स्क्वाड वांटेड टू हेल्प रामा इन बिल्डिंग द ब्रिज ही हैड लव फॉर लॉर्ड रामा एंड वांटेड टू शो हिज लव फॉर हिम। तो इस प्रकार पांचवा आंसर है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो पांचवा आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा भाई कि द यंग मैन कुड नॉट रेफर टू बाय इवन अ प्लेट ऑफ पोटैटो चिप्स एंड कप ऑफ कॉफी बिकॉज ही हैड जस्ट 5 रुपीज इन हिज पॉकेट एंड ही वॉज ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। वो नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसके पास 5 रुपये था और वो बेरोजगार था। तो यहाँ पे आंसर छठवा भी आपको देख रहा होगा। द ओल्ड मैन लर्न कर्विंग फ्रॉम हिज फादर, ही एक्सपेक्टेड हिज सन टू कैरी फॉरवर्ड द ट्रेडिशनल ड्राफ्ट। तो सारे आंसर्स हम आपको यहाँ पे इवन बता देते हैं। कहीं पे एक दो ऐसे होंगे जो गलत हो गए होंगे, तो आप वहाँ पे अगर आपको लगता है तो आप सुधार लीजिए, नहीं लगता तो लिख दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुश्किल से कहीं ना कहीं गलत हो। और ये आंसर्स हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो बच्चों के पास बुक नहीं है, जो बच्चे बुक नहीं ले पाते, क्योंकि बुक भी महंगे में मिलते हैं और अभी लॉकडाउन में सबके काम बंद हो गए हैं। तो उनकी हेल्प करने के लिए, छोटी सी हेल्प करने के लिए हम ये आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को। तो आप सबको है, और सारे सब्जेक्ट के आंसर आज रात तक आपके पास आ जाएंगे। और हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो लास्ट में एक वीडियो चलेगी, उसके डिस्क्रिप्शन में ग्रुप 2 ग्रुप 3 दो है, क्योंकि पहला जो है वो भर गया है। तो आप दोनों में से कोई एक ग्रुप में आ जाइए ताकि हमसे आप बात कर सकें। तो आंसर नंबर 11 है, द पोइट वॉन्ट टू प्रमोट जस्टिस एंड पीस। अ लैंड विदाउट जस्टिस इज अ लैंड ऑफ आर्ची एंड लॉलीनेस। There will be a hole of bullies and ruffians. If there is no peace, there will be a turbulence, tension, terror, suffering, and war laugh. There will be a witted atmosphere of mistrust। इस तरह इसके आंसर्स हैं। यहाँ पे आंसर नंबर 12 आपको दिख रहा होगा, जो बिसाइड द टॉल एंड फ्लोरिंग ट्री द मून इज टेकिंग केयर ऑफ द वर्ल्ड। द मून स्प्रेड इट्स लाइट ओवर द ग्लोब व्हेन द वर्ल्ड इज स्लीपिंग। तो इस प्रकार जो आपके अभी तक सामाजिक विज्ञान के और आपको हिंदी का और ये इंग्लिश का, तो ये आंसर नंबर 13 है भाई। जैसे कि आंसर नंबर 12 सारे आंसर्स हैं, एक आंसर भी नहीं छूटे हैं। और इसमें आंसर नंबर 13 में आपको क्या लिखना है, अपोजिट वर्ड ना। तो मैं बता देता हूँ, ये जो है वो आपको अपने क्वेश्चन पेपर में दिख रहा होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं दिख रहा होगा, ये ऊपर नीचे होगा। ठीक है। तो ये जो सीधा सीधा है ये आंसर है ना। फियरफुल का होता है फियरलेस, आउटर का इनर, इन फ्रंट आपका बिहाइंड, आगे पीछे। क्वाइट मतलब शांत, नॉइसली मतलब हल्ला करना, वेंट मतलब जाना, और कैम मतलब आना। तो ये सब अपोजिट वर्ड है जिसके आंसर्स हैं। और यहाँ पे जो 14 का फर्स्ट है, जिसमें आपको प्रीफिक्स मतलब होता है पहले, तो यहाँ पे हाइपर, डिस, और जो चौथा है वो है आई आर। कोई 3 करना है कोई 4 में, तो हमने तीसरा ना बना के चौथा भी बनाया। तीसरा है इंटर स्कूल, तीसरा में भी आप इंटर को ले सकते हो ना, मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपको मैं 15 दिखाता हूँ। तो यहाँ पे है 15 का आंसर, जिसमें आपको चारों में से कोई एक जो है वो सिलेक्ट करना है जो अलग है। तो इसमें टेबल, चेयर, बेंच। तो चौथा है बाईसाइकिल। आप इसमें ऐसा राउंड भी लगा सकते हो, ऐसा लिख के, और आपको आंसर में बाईसाइकिल भी लिख सकते हो।
और दूसरा है विज़न, आइडिया, सजेशन, ड्रीम। तो विज़न मतलब एक होता है, आइडिया मतलब एक होता है, ड्रीम मतलब वही होता है, विज़न को ही बोलते हैं। तो अब पे सजेशन अलग है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं 16। 15 के बाद 16 आता है, ये 15 था आपको। तो 15 का 16 का ए है, तो उसमें है सलीम द सर्वेंट बॉय एंटर्ड द वर्कशॉप। और दूसरा है द ओल्ड मैन लुक्स लाइक ओल्ड एंड टायर्ड हैड ही हैड अ पोल फेस। एंड द ओल्ड मैन, इसको कम से कम शब्दों में लिखना होता है, तो हमने लिखा है द ओल्ड मैन सेड सलीम सुन आई विल बी ए द लास्ट टोन मैसून एयर एस एवरी वन एस गॉन टू आगरा। तो डी है जिसमें अपोजिट लिखना है, तो ओल्ड का यंग होता है और लॉन्ग का शॉर्ट होता है। तो आगे चलते हैं जिस पे 17 है। 17 भी ऐसी है, पंचिंग पैसेज टाइप का। तो यहाँ पे देख सकते हो बियर्स फर्स्ट है, बियर्स आर फाउंड इन यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। दूसरा है द चीफ एक्सपेक्टेशन ऑफ पोलार बेयर इज इन इट्स नेचुरल स्टेट लिव्स ऑन फिश एंड सील्स। और तीसरा है द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस ऑफ बियर इज दे हैव अ कीन सेंस ऑफ हिम स्मेल एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट। चौथा है द हंटर हैव बीन किल्ड बाय द बियर्स फॉर दे कैन बी। आपको सिर्फ लिखना है, आपको टेंशन नहीं लेना, सारे आंसर सही हैं, हम अपनी गारंटी यहाँ पे लेते हैं क्योंकि हम अपने आंसर्स की गारंटी खुद लेते हैं। तो 18 जिसमें आपको हिंदी का इंग्लिश बनाना है, तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह जो है वो लड़का है वह क्रिकेट खेल रहा है। और जो दूसरा है आई एम गोइंग टू रायपुर, मैं रायपुर जा रहा हूँ। और चौथा है, यहाँ पे नंबर देख लेना भाई ना, कौन सा छोटा है, बनाया सब है 5 बनाना है, लेकिन इसमें अब 6 में 5 बनाना है, तो तीसरा छोड़ दिया गया है। तो चौथा है दैट इज़ माई बुक, यह मेरा बुक है। और जो यहाँ पे छठवां है वो है इट हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, जो 2 घंटे से पानी गिर रहा है। और नीचे है वो सुरू इज़ माई फ्रेंड। तो क्वेश्चन पेपर देखिएगा, अगर कहीं पे भी नंबरिंग अगर आंसर्स के गलत हो जाएंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो 18 है उसके बाद ये 19 है। तो 19 के फर्स्ट में 2 आएगा, दूसरे में विदिन आएगा, तीसरे में ऑन आएगा, चौथे में आफ्टर आएगा और 5 में बाय आएगा। तो फिर बी का चलते हैं। बी के फर्स्ट में आप देख सकते हो यू आर कमिंग टुमारो, आरंट यू, टैग यू। तो इस प्रकार है। और दूसरा है वो रोहित डोंट लाइक मैंगोस है। और जो चौथा है वो है डिड यू सीन अ गुड बुक। और तीसरा है वो प्रेसियस स्टोन वॉज ब्रॉट बाय योर फादर। और जो पांचवा है वो है गैरेंट का सिंगिंग। तो इस प्रकार आगे है भाई, तो थोड़ा इधर उधर का आवाज़ आ रहा होगा। तो 20वां है, इसमें ए का फर्स्ट है ए, दूसरा है एन, तीसरा है फिर बी का फर्स्ट मैनी, दूसरा है सन और चौथा है लिटिल। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 20वां के बाद हम आपको 21वां दिखाते हैं। तो यार ये है 21वां एसी राइटिंग है जिस पे आपको 100 वर्ड्स में लिखे हैं। प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन के बारे में हमने लिखा है, जहाँ पे आप देख सकते हो सारे आंसर्स एकदम अच्छे मैनर में लिखे हों, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको आंसर लिखने हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन इसमें कार की अच्छे से लिखो तो ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलता है यार। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद इसको कम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब भी हम निबंध लिखते हैं तो उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बताना होता है हमें, जो बच्चे नहीं बताते। इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन ऐसे आप लिखिएगा। इस प्रकार सारे आंसर्स हैं, आपको राइटिंग समझ आ रही होगी। तो चलते हैं आंसर नंबर 22 में, जहाँ पे आपको एरर फाइंड करना है। तो हमने एरर लिखा है, फर्स्ट में एरर है क्रॉस। तो आई सॉ द ब्लाइंड मैन, तो जो भी है आप क्वेश्चन में देखो मैन, यहाँ पे मैन है ना, ब्लाइंड मैन टू, यहाँ पे स्पेस होना गलत हो गया। तो आपको क्रॉसिंग द रोड, तो क्रॉसिंग के नीचे आप अंडरलाइन खींच सकते हो, एक लाइन खींच सकते हो उसके नीचे। फिर दूसरा है एरर, तो वहाँ पे एरर क्या है गोइंग। तो गोइंग के जहाँ क्या आएगा सी वेंट टू मुंबई यस्टरडे, क्योंकि वो गया था में पास्ट होता है। आगे चलते हैं। 23वां है ही हैड लेफ्ट फॉर होम लास्ट वीक। दूसरा है ही जंप इनटू द रिवर, ही इज़ एंग्री एट मी। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे आंसर्स मिल गए। 24वां है जो है कि आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो लेटर हमने लिखा हुआ है वो है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दुर्ग छत्तीसगढ़। क्वेश्चन पेपर में दिया गया है और कभी भी अपने क्वेश्चन पेपर में अपना खुद का नाम नहीं लिखते। तो सब्जेक्ट है प्रेयर फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो डियर सर यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको सेम ऐसे ही उतार देना है, आपको कुछ नहीं करना है। और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे नाम भी आपको नीलू ही लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में नीलू दिया हुआ है। तो हम 25वां चलते हैं यार, एक बार हम ये आंसर्स दिखा देते हैं एक बार और। तो हम 25वां आंसर्स में चलते हैं जो कि है आपका लास्ट। और ये 25वां है जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है 5 तो पहला में आएगा वृस्ट वॉच, दूसरे में आएगा प्लेग्राउंड, तीसरा आएगा लॉस्ट आर्टिकल रूम, चौथा आएगा आइडेंटिटी और 5वां आएगा इंचार्ज। तो इस प्रकार सारे आंसर्स हैं हमने कवर कर लिए हैं। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी और सारे आंसर्स आज शाम तक आ जाएंगे। और अभी एक वीडियो लास्ट में दिखेगी, उस पर आपको क्या करना है, आपको जाके वहाँ से लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का ले लेना है और ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए हम चलते हैं।